दोस्तों, उदयपुर में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। दिन का पारा सही में अगर नापा जाए तो अखबार तो भले 42-43 बताते हैं, मगर मुझे लगता है कि 44 और 45 पार लगता है। 1 मिनट बिना कूलर पंखे के अगर रह जाए तो सर से लेके कच्छा तक पसीने में भीग जाता है। एसी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एसी कहीं कहीं उपलब्ध होता है, और ऐसे में अघोषित बिजली कटौती वाकई जनता पर जुल्म है। लेकिन भैया, अब इसमें बिजली वालों की क्या गलती? अभी अखबार में आ जाएगा कि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। फिर एक दिन अपने साहेब आएंगे और भाषण में कह जाएंगे कि कम बिजली खर्च करो, बिना पंखे कूलर एसी में रहने की आदत भी डालो। सबसे बड़ी देशभक्ति यही है। क्या देश के लिए इतना नहीं कर सकते? तो फिर क्या करोगे? देशभक्ति नहीं बताओगे? वो साहेब कहे उसके पहले ही देशभक्ति बताओ, पसीने में आराम से रहो। ये बात अलग है कि जब वो भाषण ऐसा देंगे तो या तो एसी वाले रूम से देंगे या फिर बड़े बड़े कूलर लगे स्टेज से। वैसे ही स्टेज से जहां महलों में रहने वाले सिंधिया जैसे मंत्री जेब से प्याज निकाल कर बता देंगे कि देखो, मैं एसी में नहीं रहता बल्कि एसी अपने जेब में रखता हूं, और प्याज निकाल के आपके सामने रख देंगे। तो इसके पहले कि ये गर्मी और ये बिजली की कटौती देशभक्ति का पर्याय बन जाए, ये हंगामा शंगामा बंद करो भाई, और विश्व गुरु बनो, विश्व गुरु। जी हाँ, अरे भाई, हाथ झलने वाले जो पंखे होते हैं ना, उनका भी कभी इस्तेमाल करो, उसको भी कभी काम में लो। दुनिया भी तो देखे हमारे हाथों की ताकत, कि हमारे हाथों से किस तरीके से एसी की हवा निकलती है। झलते रहो लगातार, तब तक झलते रहो जब तक हाथ थक के या तो टूट न जाए या फिर थक के नीचे नहीं गिर जाए और आपको नींद ना आ जाए। और अब गर्मी इतनी है कि पारा 42 से 47 तक जा रहा है, तो अब इसमें मोदी जी की क्या गलती है, ये बता दो आप। अब आप कहोगे कि भैया हमने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया, बीच में मोदी जी कहां से आ गए? तो भैया, आप कहीं ना कहीं इस तरीके से अघोषित बिजली पे अगर मान लो बिजली कंपनी पे उंगली उठाओगे तो चाहे अनचाहे आप मोदी जी पर ही उठाओगे, और मोदी जी पे उंगली उठेगी तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। देखो, बिजली कंपनियों की धामा चौकड़ी अगर वहां जाके मचाओगे तो राज्य सरकार को बिजली कंपनियां बोलेंगी। राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अपने पापा की तरफ देखेंगे। और इस कंपनी वालों में से अगर कोई अपने साहेब का दोस्त निकल गया तो फिर तो लग गए तुम्हारे, तुम पक्के वाले देशद्रोही कहलाओगे। इसलिए अगर देशद्रोही नहीं बनना है तो इस बिजली की कटौती का रोना छोड़ो। वो बिजली कंपनी वालों की मर्जी है, वो कब बिजली दें, कब नहीं दें, कब काट दें। वो जितना अभी दे रहे हैं इतना उनकी गनीमत मानो, वरना ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, और उसकी जब बिल आता है तो हर महीने की उगाही के लिए जो तुम्हारे दरवाजे पे आके धमक जाते हैं, वो सीधा आके कनेक्शन काट देंगे बिना कुछ कहे। क्योंकि अब तो इन्होंने उगाही वाले रख लिए हैं इस बिजली कंपनी वालों ने, और उगाही वाले भी बड़े बड़े धुरंधर हैं जो बिल देने के तीसरे दिन रोज सुबह सुबह लिस्ट लेकर आ जाते हैं दरवाजे के ऊपर। अब दरवाजा भले चाहे कोई भी खोले, सुबह ही सुबह आएंगे तो घर की महिलाएं खोलेंगी ज्यादातर। अब चाहे घर की बहू खोले, बेटी खोले या बच्ची खोले या कोई बूढ़ी खोले, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये अपनी थानेदारी वाली अंदाज में आपकी घर की माताओं बहनों को धमका कर कहते हैं कि रुपये जमा करा देना वरना कनेक्शन काट देंगे। पहले तो 2 महीने के बाद में जब चढ़ जाता था तब आते थे, लेकिन अब हर महीने आ जाते हैं। बिजली का बिल जिस दिन देते हैं उसके तीसरे चौथे पांचवें दिन से आना शुरू कर देते हैं, उगाही करने लग जाते हैं। जबकि किसी महीने का बिजली का बिल बाकी नहीं होता, इसके बावजूद भी आके और ये उगाही करते हैं। अगर किसी महीने का बिजली का बिल बाकी नहीं है तो वो महीने का बिल क्या तुम्हारे पापा ने जमा करवाया था?
लेकिन फिर भी आके ये धमकी भरे लहजे के अंदर बात करते हैं। जब पिछले कोई महीने का बिल बकाया नहीं है, कोई ज्यादा बकाया नहीं है, किसी वजह से अगर कोई देर सवेर हो जाता है, तो फिर बदतमीज क्यों हो जाते हो भाई? बिजली विभाग के जिम्मेदारों, तुम्हारे इन लफंगों को तमीज सिखाओ, क्योंकि ये जहां जाते हैं वहां परिवार रहते हैं इन उगाई वालों को, वरना गर्मी से परेशान जनता कभी कोई कांड न कर दे इनके साथ में। बहरहाल बात हो रही थी बिजली कटौती की, मैं थोड़ा दूसरे ट्रैक पे चला गया। तो वो तो कुछ होगा नहीं, नहीं बिजली कंपनी वाले बेचारे कुछ कर पाएंगे, और ज्यादा करोगे तो सरकार पूछ भी लेगी तुमसे, यानी कि जनता से सवाल पूछ लेगी, जिससे अक्सर जनता भागती फिरती है। वो पूछ लेगी कि भैया सच से दिल पे हाथ रख के बोलना, अभी तो बिजली मांग रहे हो, लेकिन जब वोट दिया था तब क्या 24 घंटे बिजली की सुविधा या सस्ती बिजली के मुद्दे के ऊपर वोट दिया था क्या? तुमने तो वोट दिया था अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई या हो रही है या होगी, उस पे वोट दिया था। तो फिर अभी बिजली आती है या नहीं आती है वो मांगने का हक तुमको नहीं है, ठीक है ना?